हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टीचिंग एकेडमी चैनल। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन कवर किए थे। आज फिर 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। If tan theta is equal to a upon b, then prove that a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta is equal to a square minus b square upon a square plus b square। ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, देखिए ये दे रखा है हमें टेन थीटा ए अपॉन बी। इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ? ए, बेस बी। हाइपोटेनियस फाइंड करनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी सी बी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड हो गई। ठीक है, अब यहाँ से एल एच एस ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देखिए ए साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? ए, हाइपोटेनियस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बी हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसे इसका करेंगे ए इंटू साइन का ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का सेम है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए इससे ये कट गया, क्या बचा हमारे पास? ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें प्रूफ करना था, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एल एच एस एज इक्वल टू आर एच एस। ओके,
नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, then evaluate टू साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 cos थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 12, हाइपोटेनियस 13। बेस फाइंड करना है तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी 13 का स्क्वायर माइनस ए बी 12 का स्क्वायर। ये आ गया 169 माइनस 144 25। तो बी सी आ गया हमारा 5। ओके, बस अब यहाँ पुट कर दीजिए क्या दे रखा है हमें। 2 साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 12, 13 माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 5 13। 4 साइन थीटा का 12/13, 9 कॉस थीटा का 5/13। ओके, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो 12 दूनी 24 माइनस 15/13। इनका भी सेम है 12 चौक 48 माइनस 45/13। ये 9/13, 3/13। 13 से 13 कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स। इसका आंसर होगा 3। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट 13, if tan theta is equal to 1/2, then evaluate cos theta upon sin theta plus sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, देखिए टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 1, बेस 2। हाइपोटेनियस फाइंड करनी है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ए बी की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर प्लस बी सी 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ए सी इज इक्वल टू √5। हाइपोटेनियस √5 आ गया। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है
कॉट थीटा प्लस यहाँ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, कॉट थीटा का क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन √5, इसका 1 प्लस कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस ओके। 2 को तो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं 1 अपॉन इनका एलसीएम दोनों का √5, इधर आ गया √5 प्लस 2 और इस √5 से ये √5 कैंसिल हो गया। अभी हम 2 से कुछ नहीं करेंगे, 2 को ऐसे ही रखेंगे। इधर 1 अपॉन √5 प्लस 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस 2, √5 माइनस 2, 2 प्लस √5 माइनस 2 अपॉन इसका a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 2 का करेंगे तो 4, 2 प्लस √5 माइनस 2 अपॉन 1, तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर आ गया √5। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, if sin alpha 1 upon 2, then prove that 3 cos alpha minus 4 cos q alpha एज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है हमें। देखिए साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस 2। ओके, अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के बेस फाइंड करो, तो बी सी स्क्वायर एज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी कितना है 2 स्क्वायर माइनस ए बी 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 एज इक्वल टू 3, तो बी सी एज इक्वल टू √3। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये 3 यहाँ से LHS लिख लो, 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos q अल्फ़ा। 3 cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारे पास √3, हाइपोटेनियस 2 माइनस 4, बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3 अपॉन 2 का क्यू, 3√3 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू इसका क्यू करेंगे तो 3√3 आएगा। देखो √3 एंड √3, ये √3 कट गया 3 और ये √3, ठीक है, ऐसे ही आया।
और इसका 2 का 8, 4 से कैंसिल करेंगे तो 2, तो √3 माइनस 3√3/2, ये घट गया तो कितना आया 0। यही हमें प्रूफ करना था। तो LHS = RHS। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। फिफ्टीन क्वेश्चन, if 3 cot theta = 2, then prove that for sin theta 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos theta = 1/3। देखिए 3 को इसके नीचे ले जाइए 2 के, तो ये cot थीटा = 2/3, और ये किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस कितना है 2, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है। तो AC² = AB² + BC², AB 3 का स्क्वायर प्लस BC 2 का स्क्वायर, 9 + 4 13, AC = √13। ओके, अब हमें ये फाइंड करना है, प्रूफ करना है यहाँ LHS लिख लीजिए, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। ओके फ्रेंड्स, 4 sin थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3/√13 माइनस 3 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 2 हाइपोटेनियस 13 रूट में, ऐसे ही इसका करेंगे तो 2 इंटू 3/√13 प्लस 6 इंटू 2/√13, ये हो गया 12 माइनस 6 √13, और ये 6 प्लस 12/√13। ओके, √13 से ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच रहा है 6/18, ये काटेंगे 3 टाइम्स 1/3, और यही हमें प्रूफ करना था कि इसके इक्वल टू 1/3 आ रहा है हमारा। सो LHS = RHS। ओके,
नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, if sec theta (17 upon 8) then prove that (3 minus 4 sin square theta upon 4 cos square theta minus 3 is equal to 3 minus tan square थीटा और ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनियस हमारी 17 है, बेस 8 है। ओके, अब यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 289 माइनस 64, ये होगा 225 ए बी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 15, ये 15 का स्क्वायर होता है 225, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 15 आ गया। अब यहाँ से थ्री माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बोथ साइड इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 3 माइनस 4 साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनियस 17, इसका स्क्वायर है। ओके, ऐसे इसका 4 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 8 है, हाइपोटेनियस 17 है, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस 3 माइनस 10 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 15 बेस 8 स्क्वायर 1 माइनस 3 15 अपॉन 8 का स्क्वायर। ओके, बोथ साइड चल रही हैं अलग अलग। यहाँ 3 माइनस 4 इंटू 225 अपॉन 289, ऐसे इसका निकालेंगे 4 इंटू 64 अपॉन 289 माइनस 3, इसका कीजिए 3 माइनस 225 अपॉन 8, 1 माइनस 3 इंटू 2, इसका 5 अपॉन 64। ओके, इसका मल्टीप्लाई, इसे एलसीएम 289 आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कीजिए 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 2 26, 3 2 या 6 और 2 8, माइनस 4 225 का मल्टीप्लाई करेंगे 900, इनका और इसका इसके नीचे लिख लो 289
फिर इनका आपस में करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 2 25, माइनस इनका करेंगे तो ये आएगा 8 6 7 अपॉन ये 2 8 9। ओके, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब इस साइड का देख लीजिए, तब यहाँ कर लेंगे पूरा। 3 8 जा 24 माइनस 2 2 5 सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक है। यहाँ ये देखो 15 का तो 2 2 5 होगा, 8 का भी तो होगा स्क्वायर 64। ओके, अब इनका करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19। और यहाँ 64, इसका 64 माइनस 6 7 5 अपॉन 64, इससे ये कैंसिल हो गया। अभी इतना कर लिया, इनको घटाइए, कितना बचेगा? माइनस का 33 अपॉन, इसमें से घटाएंगे 7 से 6 गया 1, 6 से 5 गया 1, 8 से 2 गया 6, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल। और इस साइड का घटाइए, 5 से 2 घटेगा 3, और इधर 12 से 9 गया 3, माइनस का इसे घटाइए 5 से 1 सॉरी 4 1, 7 से 6 1 6, माइनस माइनस से माइनस, बोथ साइड आ गया 33 अपॉन 611, 33 अपॉन 611। सो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटीन if tan theta is equal to 20 upon 21, then prove that one minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta प्लस कॉस थीटा एज इक्वल टू 3/7। देखिए tan इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 20 बेस 21। हाइपोटेन्यूस फाइंड कीजिए, AB² प्लस BC²। AB कितना है हमारे पास? 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये 400 प्लस 441, टोटल 841। AC इज इक्वल टू 29, ये 29 का स्क्वायर होता है। ओके, अब ये हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से LHS लिख लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 29 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस का 21 अपॉन 29, 1 प्लस 20 अपॉन 29 और ये 21 अपॉन 29। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 29 माइनस 20 प्लस 21 अपॉन 29 और ये 29 प्लस 20 प्लस 21 अपॉन 29, 29 से 29 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, ये 30 अपॉन ये 30 और 40, देखिए 10 की 0 कैरी 1, 2 4 6 और 1 7, 70, 0 से 0 कैंसिल तो 3 अपॉन 7 और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। Yeah, prove that. Next question. If tan theta is equal to 1 upon root 7, then prove that cosec square theta plus sec square theta upon cosec square theta minus sec square theta is equal to 4 upon 3। tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस रूट 7, हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो वही AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AB की वैल्यू पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, AC इज इक्वल टू रूट 8। यहाँ से LHS ले लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा ओके। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 8 परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर प्लस सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ऐसे इसका पुट कर देंगे रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 8 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ 8 प्लस इन दोनों का एक में रख के काटेंगे तो 8 अपॉन 7, ऐसे यहाँ 8 माइनस 8 अपॉन 7 1, ये 56 प्लस 8 अपॉन
56 माइनस 8 और इनके 7 नीचे रहेगा वो कट जाएगा। ये 64/48 और ये 16 से 4 टाइम, ये 3 टाइम्स 4/3। यही हमें प्रूफ करना था। LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ दैट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If sin theta is equal to 3/4, then prove that cosec square theta plus sec square theta, सॉरी ये नहीं होगा, 19 है तो रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा एज इक्वल टू √7/3। आइए देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 4, ठीक है। अब हमें बेस फाइंड करना है तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस AB 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 7। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 तो BC इज इक्वल टू √7। बेस हमारा 7 फाइंड हो गया। यहाँ से LHS ले लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ -1 और है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस 4 परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर माइनस कॉट, कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस √7 परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर। इसका करेंगे सेक, सेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 3 बेस √7 स्क्वायर -1। रूट का रूट लगाइए 4 का, 16/9 माइनस इससे रूट कट जाएगा तो 7/9, ऐसे इसका 9/7 -1। ये 16 - 7/9 और इसका 9 - 7/7। ऊपर कितना बच रहा है 9/9, यहाँ 2/7, ठीक है।
कहाँ मिस्टेक हो गई, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट, कॉट का होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस, सॉरी हाँ ये हाइपोटेनियस की जगह 4 अपॉन बेस √7। अब कीजिए, ये हो गया 16 माइनस और ऐसे 16 माइनस 7, ये 9 बचा अपॉन 9, यहाँ से घटाएंगे तो 9। ओके, और देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे, तो ये 9 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल, और ये √7 अपॉन 3, और यही हमें प्रूफ करना था, इसके इक्वल टू इतना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 20, if 3 tan A is equal to 4, then prove that first sec A माइनस कोसेक ए, सेक ए प्लस कोसेक ए एज इक्वल टू 1 अपॉन √7, इसी का सेकंड है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए एज इक्वल टू 1 अपॉन 2√2। देखिए ये दे रखा है हमें 3 tan A एज इक्वल टू 4, तो tan A एज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ओके, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। AC एज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 16 प्लस 9 एज इक्वल टू 25, AC एज इक्वल टू 5। हाइपोटेनियस हमारे पास फाइंड होके आ गई 5। अब फर्स्ट में से LHS ले लेंगे, सेक ए माइनस कोसेक ए अपॉन सेक ए प्लस कोसेक ए। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए। सेक ए बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 4 बेस 3 माइनस कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस सेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस हमारा 5 बेस 3 माइनस कोसेक का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे इसका 5/3 प्लस 5/4।
एलसीएम इन दोनों का लेंगे 3 और 4 का 12, 4 5 जा 20 माइनस 3 5 जा 15, इनका एलसीएम 12, 4 5 जा 20 प्लस 15, यहाँ से घटाएंगे 5/12, सॉरी 12 को यहीं काट देते हैं और यहाँ बच रहा है 5, ये हो गया 35, 5 से काट दीजिए 7 टाइम्स ये 1, तो इसका आ गया 1/√7 और हमें यही प्रूफ करना था 1/√7। सो LHS = RHS, प्रूव दैट। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन ये वाला देखिए कैसे होगा। यहाँ से हम इसे साफ कर देते हैं। इसमें से LHS ले लीजिए, = 1 माइनस साइन ए, ये 1 प्लस कॉस ए। ओके, 1 माइनस साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 4/5, 1 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है। यहाँ से एलसीएम लिया तो ये 5, यहाँ 5 माइनस 4 और ये एलसीएम लिया तो 5, ये 5 प्लस 3, 5 से 4 घटाएंगे 1, 5 से 5 कैंसिल कर दो, ऊपर 1 बचा और यहाँ 5 प्लस 3 8। इसे कैसे लिख सकते हैं 1/2√2। ओके, और हमें यही प्रूफ करना था, तो LHS = RHS। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये आज के 10 क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।